Morning and welcome in the series of the IPMET previous year questions. So in this video, I will discuss IPMET 2023 short answer solutions and this is the question number 11. If you are new at this channel, so you can subscribe and check the playlist IPMET previous year questions. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. So the question number 11 was the based on time, speed and distance. क्वेश्चन आपको देखने में रीड करने में लंबा लग सकता है बट द मेन पार्ट इज कि आप अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो. अगर आपका अप्रोच सही है तो आप एक लंबे से अच्छे से क्वेश्चन को भी आप बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व कर सकते हो. एंड मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते. ट्रिकी हो सकते हैं बट बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते. इफ यू नो द राइट अप्रोच, राइट ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन डेफिनेटली बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं. Vinita drives a car which has four gears. Okay, four gears G1, G2, G3, and G4. The speed of the car in the fourth gear is 5 times its speed in the first gear. Means G5, sorry G4 and G1 की स्पीड का जो रेशियो है वो स्पीड का रेशियो है आपके पास में 5:1. The car takes twice the time to travel a certain distance in the second gear as compared to the third gear. As compared to the third gear means उनके time का ratio 2:1. This is the ratio of their speed and this is the ratio of their time. In a 100-kilometer journey, if Vinita travel equal distances, equal मतलब 25, 25, 25, 25 in each of the gears, इट टेक्स 585 मिनट्स. बच्चे आपको जो टाइम दिया है वो इनिशियली 585 मिनट्स दिया हुआ है अगर वो चारों गियर में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है. मींस 25 किलोमीटर अगर वो कवर करती है. करेक्ट है. इंस्टेड इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गियर, अगर वो डिस्टेंस कवर करे यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 60, देन फाइंड आउट करना है आपको टाइम कितना कंज्यूम होगा. इन दिस क्वेश्चन वी नो इन द होल प्रोसेस, लाइक जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी या फिर जब वो 4, 4, 32 एंड 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी इन ईच ऑफ द गियर, तब उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. पहले जो स्पीड था अभी वो भी वही स्पीड है. स्पीड इज नॉट चेंजिंग. एंड अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तब हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का कंसेप्ट है मेरा बच्चा डायरेक्टली वेरी करेगा, एकदम सिंपली डायरेक्टली वेरी. तो अगर हम पुरानी टाइम का रेशियो बना दे, स्पीड का रेशियो 5:1, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो 1:5 हो जाएगा. बोथ वी हैव टू कंसिडर द डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू फॉर बोथ द रेशियोज. तो G1 में अगर उसका टाइम लग रहा है G4 में, तो G4 में अगर मान लीजिए A टाइम लग रहा है, सॉरी G4 में अगर A टाइम लग रहा है तो G1 में 5A टाइम लगेगा. करेक्ट है. G2 में अगर उसको 2B का टाइम लग रहा है तो यहाँ पे केवल B का टाइम लगेगा. तो आप सिंपल सोचिए 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 5A टाइम में तो 4 किलोमीटर. भाई 25 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगा रहा है 5A, तो 4 किलोमीटर में कितना? 5A अपॉन 25 इंटू 4. करेक्ट है. तो ये हो जाएगा 5A अपॉन 25 इंटू 4. इन द सेम वे यहाँ पे हो जाएगा 2B अपॉन 25 इंटू 4. इन द सेम वे यहाँ पे हो जाएगा आपका B डिवाइडेड बाई 25 इंटू 32 एंड G4 में हो जाएगा A अपॉन 25 इंटू 16. ये वाला जो टाइम था दिस इज 585. 5A प्लस A दैट इज 6A. 2B प्लस B दैट इज द 3B. करेक्ट है. अब यहाँ पे आप 1/25 तो सभी में कॉमन ले सकते हो एंड इवन दो आप 4 भी कॉमन ले सकते हो. तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 5A, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2B, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 4 8 32 तो 8B एंड 4 से 15 तो ये हो जाएगा 15A. बस. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/25, 5 और 15 इज 20A, 8 प्लस 2 इज 10B. एंड अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हैं, राइट, 2 कॉमन अगर आप यहाँ पे लेते हैं या फिर मैं कितना कॉमन ले सकती हूँ? 10 कॉमन लीजिए ना. सिंपल 10 कॉमन लेंगे वैल्यू 40 बन जाएगी एंड ये हो जाएगा 2A प्लस B.
क्या यहाँ से कोई रिलेशन है? यस मैम, अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो 2a प्लस b, बस वही वैल्यू मुझे मिल गई। 3 से कट कर देते हैं, 3 1 3 9 27, 3 5 15। So the value of 2a plus b is equal to 195। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, तो 40 अपॉन 25 इंटू 195 आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 से पूरा पूरा तो कट नहीं होगा, तो हम इसे क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तब भी वो डिवाइड हो सकता है। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 से ही हो जाएगा। 39 इंटू 8 क्यों कर रहे हो? 40 माइनस 1 करो। 40 इंटू 8 इज 320, 320 माइनस 8 एंड 320 माइनस 8 312 मिनट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 312 मिनट। सो विनीता विल टेक 312 मिनट्स ऑफ द टाइम अगर वो डिस्टेंस को इस रेशियो में करते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं हुई। अगर आपने स्मार्टली ये चीज समझ में आ गई कि इन द होल प्रोसेस द स्पीड इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग।